अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें तुम्हारे अहल व अयाल से और तुम्हारे मालो दौलत से तुम्हें बेदखल करना है, निकाल दे। उस सहाबी का वाकया याद करो जिसने अपनी लंगड़ी और लूली और अपाहिज और आंखों से अंधी माँ, बूढ़ी औरतें भी होंगी, सुने तुम्हारे मतलब की बात, आंखों से अंधी, हाथों से कोड़ी, पैरों से लंगड़ी, अपनी माँ को उसने अपने कंधे पर बिठाया, अपनी कमर पर लादा और उम्रे के लिए ले गया और खाने काबा का तवाफ कर रहा है। उस जमाने में व्हील चेयर नहीं थी, बिठाल दिया और तवाफ कर लिया, अपने कांधों पर उठाया, पीठ पर लादा और तवाफ कराया। एक चक्कर हो गया, दो चक्कर हो गया, तीसरा चक्कर हो गया, चौथा चक्कर हो गया, पांचवा चक्कर हो गया, छठा चक्कर पूरा और सातवां चक्कर लगाते लगाते उसकी मुठभेड़ हजरत उमर से हो गई। सातवें चक्कर में उमर फारूक मिल गए। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, ये मेरी माँ है, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने कंधे पर बिठा रखा है, अपने पीठ पर लादा है और मैं काबे का तवाफ कर रहा हूं। सातवां चक्कर है, इसके बाद मैं सफा और मरवा का चक्कर भी लगाऊंगा, सई भी करूंगा। अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लैट्रीन करती है, उसकी गंदगी को मैं साफ करता हूं। मेरी माँ हाथों से कोड़ी है, मैं अपने हाथ से खाना बनाकर अपनी माँ को खिलाता हूँ। उसके मुंह में दांत नहीं है, मैं अपने मुंह में रोटी को चबाता हूँ, नरम करके मैं अपनी माँ के मुंह में डाल देता हूँ। मैं अपनी माँ के कपड़े धुलता हूँ, अपने माँ का पेशाब व पायखाना साफ करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? क्या भी मुझसे बात पुरुष होगी? क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का कदा नहीं किया? हजरत उमर फरमाते हैं, आए मेरे दोस्त, मैं कैसे बताऊं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, सच बताइए, क्या अभी भी मैंने अपनी माँ का हक अदा नहीं किया? हजरत उमर कहते हैं नहीं। कहा अमीरुल मोमिनीन, कितना हक अदा करूं, कितनी खिदमत करूं तब जाकर हक अदा होगा? तो हजरत उमर कहते हैं मुझे ये नहीं मालूम कि कितनी खिदमत करो तब हक अदा होगा, लेकिन तेरे सवाल का जवाब इतना मैं जरूर दे देता हूं कि तूने तवाफ कराया, तूने अपनी पीठ पर लादा, तूने सफा और मरवा के चक्कर लगाए, खाना तू खिलाता है, पकाता तू है, कपड़े तू साफ करता है, पेशाब और पायखाना तू साफ करता है, इन सब के करने के बावजूद तू पूछता है कि मैंने अपनी माँ का हक अदा किया या नहीं? तो सुन, अभी तो तूने अपनी माँ की उस आह का भी हक अदा नहीं किया जब तू अपने माँ के पेट से पैदा हो रहा था, जब तुझे तेरी माँ जन रही थी, डिलीवरी के वक्त जब तेरी माँ तुझे जन रही थी, पैदा कर रही थी, दर्द की वजह से तुझे पैदा करते वक्त जो दर्द से औरत को जो बच्चे की पैदाइश के वक्त दर्द होता है, उस दर्द के मौके पर तेरी माँ की मुंह से जो पहली आवाज निकली, आह, अभी तो तूने अपनी माँ की उस पहली आह का भी हक अदा नहीं किया, उसकी पूरी जिंदगी का हक अदा करना तो बहुत दूर की बात है। इस वाक़े से अंदाज़ा लगा सकती है आज की नौजवान नस्ल अपनी माँ की वो कितनी खिदमत कर रही है, और तुम अपनी माँ को उस वक्त छोड़ देते हो अपनी बीवी के कहने पर जब उस वक्त उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। तसव्वुर करें। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी, हिजरत के लिए लोग जा रहे हैं और जिहाद के लिए भी लोग निकलना चाहते हैं, मैं भी जिहाद के लिए निकलना चाहता हूँ। आए अल्लाह के नबी, क्या मुझे जिहाद के लिए जाने की इजाज़त है? अल्लाह के रसूल पूछते अहय्युन वालिदाक, क्या तुम्हारी माँ और बाप जिंदा हैं या इन दोनों में से कोई एक जिंदा है? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब तुम जिहाद के लिए नहीं जा सकते। जिहाद सबसे बड़ा इस्लामी रुकन, जिहाद इस्लाम का एक शिआर, जिहाद इस्लाम का एक अहम फरीज़ा, जिहाद इस्लाम का एक बड़ा रुकन मेरे भाइयों। लेकिन इतना बड़ा रुकन
कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो मैदान जंग में कत्ल कर दिया जाए, काफिर के हाथ मारा जाए, उसके खून का पहला कतरा गिरते ही अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। और शहीद को जब कयामत के दिन मैदान महशर में उठाया जाएगा, उसके जिस्म से खून टपक रहा होगा, अल्लाह देखकर कहेगा, आए फरिश्तों, मैं अपने बंदे का क्या हिसाब किताब लूं? ये तो मेरी राह में अपनी जिंदगी लुटा कर चला आया, जाओ मैंने इसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये इतना बड़ा मकाम रखने वाला ये जिहाद का हक। लेकिन अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? उसने कहा हाँ। आपने फरमाया तब नहीं जा सकते, पहले अपने माँ और बाप की खिदमत करो या उनसे इजाज़त लो, फिर तुम जा सकते।